अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। थैंक यू सो मच जिसने भी मुझे लास्ट टाइम कमेंट किया था। बहुत खुशी होती है मुझे आपके कमेंट पढ़ के। आज फिर मैंने आपके लिए एक केस प्रिपेयर किया है पास्ट FCPS 2 थ्योरी पेपर में से। और ये सिनेरियो है कि अ 68-year-old मैन presented to the emergency department with a 2-month history of shortness of breath. He has noticed dry cough, especially on lying down. He also complained that his legs were swelling up and shoes were becoming tight. There was no history of chest pain. He was known to have rheumatoid arthritis and was being treated for it for last 20 years. On examination, he looked anxious. Pulse was 90 per minute. Blood pressure was 190 by 110 millimeter of mercury. JVP was raised to 5 centimeters. He had a fourth heart sound. There was bibasal cracks. There were bibasal crackles in the chest and pitting edema both feet and shins. His hands showed typical deformities of rheumatoid arthritis. Investigations revealed hemoglobin 11.2 gram per deciliter, ESR 58 millimeter in the first hour, WBC count 9,000 per cubic millimeter, urine protein were 3 positive, red cells positive, sodium 128 millimole per liter, potassium 4.2, glucose 150 milligram per deciliter, urea 115, creatinine 3.2 milligram per deciliter. तो अब उन्होंने पूछा है व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, एंड नंबर 2 व्हाट फोर फर्दर इन्वेस्टिगेशंस आर रिक्वायर्ड, और नंबर 3 पूछा उन्होंने गिव 3 स्टेप्स इन द मैनेजमेंट। ठीक है, तो अब ये देखें कि बेस्ड ऑन द हिस्ट्री द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस आप भी समझ गए होंगे, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर हुआ है इसको। ठीक है, लेकिन इसमें मतलब ये कि उसकी ये है कि प्रोग्रेसिव शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, ड्राई कॉफ है ऑन लाइंग डाउन, सजेस्ट ऑर्थोपनिया ड्यू टू पल्मोनरी कंजेशन इसको हो रही है, बायलैटरल लेग स्वेलिंग है सजेस्टिंग पेरिफेरल एडीमा, एब्सेंस ऑफ चेस्ट पेन। एब्सेंस ऑफ चेस्ट पेन इन्होंने इसमें बताया है कि देयर वाज नो हिस्ट्री ऑफ चेस्ट पेन, तो इस्केमिक हार्ट डिजीज़ ऐसे कुछ नहीं लग रही है। ठीक है, दूसरे क्या है, इसको सबसे ज़्यादा उन्होंने जिक्र किया है कि मतलब एक लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री है उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस की 20 ईयर्स से जिसमें इसको ट्रीटमेंट मिल रहा है। ठीक है, तो वैसे तो कंजेस्टिव हार्ट कार्डिक फेलियर हुआ इसकी डायग्नोसिस, लेकिन ऑन बेस्ड ऑन दी कोमॉर्बिड रूमेटॉइड आर्थराइटिस फिर आपको देख लेते हैं कि कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर ड्यू टू रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी फ्रॉम सेकेंडरी अमाइलॉइडोसिस। अब अमाइलॉइडोसिस भी जो है लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन होती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की। ठीक है, ये इसकी रीजनिंग हो गई। अब मतलब ये कि क्यों आप ये बना रहे हैं, इस चेस्ट पेन की हिस्ट्री नहीं है। ठीक है, दूसरे जो है आप कह रहे हैं सॉरी लॉन्ग टर्म रूमेटॉइड आर्थराइटिस है स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद सेकेंडरी एमाइलॉइडोसिस। Amyloid can deposit in many organs, जिसमें किडनी नेफ्रोटिक सिंड्रोम कर सकता है, हार्ट में रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी हो जाती है। कार्डियक अमाइलॉइड फीचर्स इसमें क्या है, डायस्टोलिक डिसफंक्शन, हार्ट कैन नॉट फिल प्रॉपरली, मतलब किस तरह से होती है इसमें। ठीक है, तो डायस्टोलिक डिसफंक्शन होता है, हार्ट कैन नॉट फिल प्रॉपरली एंड लीड्स टू नंबर 1 पल्मोनरी कंजेशन, डिस्निया, ड्राई कॉफ, ऑर्थोपनिया। नंबर 2 सिस्टमिक वीनस कंजेशंस, लेग एडीमा, एंड नंबर 3 ऑफ्टन प्रेजेंट्स विदाउट चेस्ट पेन। ठीक है, और 4 है कि टिपिकली इट अकर्स इन ओल्डर पेशेंट विद क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस। ठीक है, तो जो एमाइलॉइड के फीचर्स हैं। फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशंस उन्होंने पूछे हैं कि आप 4 फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे। तो पहला जो है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी करा लें, कन्फर्म्स रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, उसमें मतलब आ जाएगा, उसमें आप देख लेंगे। और फाइंडिंग्स क्या होंगी, क्रिसेंट्रिक वेंट्रिकुलर थिकनिंग, डायस्टोलिक डिसफंक्शन, स्पार्कलिंग मायोकार्डियम नज़र आती है, प्रिजर्व्ड सिस्टोलिक फंक्शन इनिशियली, बाद में हो जाता है डिसफंक्शन। नंबर 2 आप ECG कराएंगे, लॉन्ग वोल्टेज QRS कॉम्प्लेक्सेस डिस्पाइट वेंट्रिकुलर थिकनिंग मे शो कंडक्शन डिफेक्ट्स और एरिथमिया। ठीक है, ये उसमें आ सकते हैं। नंबर 3 आप कराएंगे यूरिन एनालिसिस, क्योंकि इसमें किडनी फंक्शन भी डिस्टर्ब हुआ बताया, यूरिया भी हाई है, क्रिएटिनिन भी हाई है,
तो यूरिन एनालिसिस 24 आवर यूरिनरी प्रोटीन्स करा के देखेंगे टू डिटेक्ट प्रोटीनयूरिया, नेफ्रोटिक सिंड्रोम कॉमन इन एमाइलॉइड डोसेस, ठीक है। नंबर 4 जो है कन्फर्मेटरी, आप किस तरह कर सकते हैं कंफर्म, उसको टिश्यू बायोप्सी करा लें। तो एब्डोमिनल फैट पैड या रेक्टल बायोप्सी या रीनल बायोप्सी आप करा के देख सकते हैं। कॉन्गो रेड स्टेनिंग होती है उसमें, शोइंग एप्पल ग्रीन बिरफ्रेंजेंस, ठीक है, तो ये उसमें आप देख सकते हैं। और अदर एक्सेप्टेबल इन्वेस्टिगेशन इन चारों के अलावा कार्डियक एमआरआई विद गैडोलिनियम इन्हेंसमेंट, नंबर 6 बीएनपी, प्रो बीएनपी हार्ट फेलियर सिवियरिटी देखने के लिए, और नंबर 7 सीरम एमाइलॉइड ए लेवल्स, ठीक है। तो ये मेरा ख्याल है कि ज़्यादा सही जो मैंने 4 आपको बताई हैं वही हैं। कंफर्म आप जो है टिश्यू बायोप्सी से कर सकते हैं और कॉन्गो स्टेन इसका करा लें, ठीक है। तो कहना ये था कि ये तो इसमें काफ़ी उन्होंने मतलब आपको एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है कि कार्डियक मतलब ये कि कार्डियक फेलियर है। सिर्फ कॉज के लिए आप देखें कि क्योंकि उन्होंने रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रोलॉन्ग हिस्ट्री दी हुई है, तो उसमें फिर आप कॉम्प्लिकेशन में आप देख सकते हैं। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताना था कि कार्डियक फेलियर जो है जब इनिशियली बहुत ही सटल उसकी कंप्लेंट्स होती हैं, यानी कि फिजिशियन को समझ में नहीं आया, ज़ाहिर है पेशेंट को तो तकलीफ़ हो रही होती है, वो तो आता है आपके पास, मतलब ये कि बहुत वीकनेस हो रही है उसको, या फिर जो है वो कॉफ, मतलब इनिशियली हम लोग इग्नोर कर सकते हैं उसको। और दूसरे जो है हेपेटिक, फिर अगर पल्मोनरी कंजेशन इतनी हो रही है तो ज़ाहिर है कि हेपेटिक कंजेशन शुरू हो जाती है, उसमें जो है लिवर एंजाइम बढ़ जाते हैं और भूख नहीं लगती, मतलब बहुत ही सटल होते हैं और बिल्कुल समझ में नहीं आते और सीएलडी की तरफ जा रहे होते हैं हम लोग, और होता है उनको कार्डियक फेलियर है। तो बीएनपी करा के अगर आपको किसी में भी शुबा होना तो आप प्रो बीएनपी या बीएनपी लेवल करा के आप देख लें कि भाई ये कार्डियक कॉज है इसकी, ठीक है। तो बड़ा अच्छा सा ये है, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। और मैं कार्डियक फेलियर पे पूरा लॉन्ग केस आपको मैं करा चुकी हूँ, तो आप वो रेफरेंस के लिए वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं उसको, ठीक है। तो जब भी आप ये कोई चीज़ मतलब एक जैसे मैंने लेक्चर या आपके साथ डिस्कस किया, तो उसमें कार्डियक फेलियर और रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी मैं करवा चुकी हूँ, तो आप उसी वक्त ना इन दोनों चीज़ों को पढ़ लीजिए तो बहुत अच्छा होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने पास नोट कर लिया करें ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। मेरा तरीका यही था याद करने का। तो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। ओके, खुदा हाफिज़।